लेकिन आपके कलीग को खुद पर हावी ना होने दे और आप भी उस पर हावी होने की कोशिश ना करें और कुछ ऐसा करें जिससे आप दोनों का रिश्ता बैलेंस हो और दोनों की जीत हो। इस तरह से आपका और आपके कलीग का कोऑपरेशन रहेगा, जिससे आप एक टीम की तरह काम कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ कम्पीट करने से ये ज्यादा अच्छा है। अब इमेजिन करिए कि आप बॉस हैं और आपका आपके किसी एम्प्लॉय के साथ डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी ही बात ऊपर रहेगी, क्योंकि आपका एम्प्लॉय अपनी जॉब की वजह से आपके सामने चुप ही रहेगा। एक बॉस होने के नाते आप बेशक आर्ग्यूमेंट में उससे जीत सकते हैं, मगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो ये आपकी हार होगी, क्योंकि अपने एम्प्लॉयज को नीचा दिखाकर आप उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकते। वो आपके लिए काम तो करेंगे मगर मन मारकर, तो कुल मिलाकर नुकसान तो आपका ही हुआ, है ना। कॉम्प्रोमाइज करना हमेशा अच्छा ही होता है, फिर भले ही आप बॉस क्यों ना हो। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल ना करें, अपने एम्प्लॉयज को खुश रखने की आप ज्यादा कोशिश करें, क्योंकि इसमें आपका ज्यादा फायदा है। अगर आप हमेशा विन विन सिचुएशन सेटल करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज ज्यादा इफेक्टिव होंगे और ये आपकी कंपनी के लिए भी फायदेमंद होगा, और साथ ही आपको लोगों को बार बार हायर करके उन्हें ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक बात और, ये विन विन सिचुएशन सिर्फ वर्क प्लेस पर ही नहीं अप्लाई होती, बल्कि ये रिलेशनशिप में भी एप्लीकेबल है। जब भी आप अपने किसी पार्टनर, आपके बच्चे, दोस्त या पड़ोसियों के साथ डिसएग्रीमेंट में हो तो विन विन सिचुएशन के बारे में सोचे और फिर आप देखिएगा कि आपके रिश्तों में भी किस तरह से और भी ज्यादा प्यार और ट्रस्ट आएगा। ऑल द बेस्ट। हैबिट 5, पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वो आपकी बात को समझे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको याद है कि लास्ट टाइम कब किसी ने आपसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर की थी और क्या आपने उसे एडवाइस देने से पहले उनकी फीलिंग्स को समझा था? सोचिए, पहले आप दूसरों की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करिए, फिर उनसे उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझे। किसी भी अच्छे कम्युनिकेशन का यही तरीका होता है। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा, हम अपनी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। बचपन से ही हम लिखना, पढ़ना, बोलना सीखने में सालों लगा देते हैं, लेकिन किसी की बात को सही ढंग से सुनने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है। किसी के साथ भी कम्युनिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि गुड लिसनिंग वो होती है जब हम खुद को सामने वाले की सिचुएशन में रख कर सोचते हैं, तब आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि वो इंसान कहना क्या चाहता है। जब आप सुनते ही नहीं तो आप उस इंसान की बात समझे बगैर रिप्लाई करने लगते हैं, मगर जब आप समझने की कोशिश करते हैं तभी आपको पता चलता है कि वो इंसान असल में कैसा फील कर रहा है। और जब आप इस तरीके से किसी की बात सुनेंगे तब जाकर आप उस इंसान को कुछ अच्छी एडवाइस दे पाएंगे या उनकी सच में कोई हेल्प कर पाएंगे। चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक आदमी किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास गया। कुछ विजन की प्रॉब्लम थी उसे। उस आदमी ने ऑप्टोमेट्रिस्ट को बताया कि उसे क्लियरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उस ऑप्टोमेट्रिस्ट ने उससे क्या किया, उसने उसे अपना चश्मा दे दिया। ऑप्टोमेट्रिस्ट ने कहा कि इसे पहन लो, मैं पिछले 10 सालों से यही चश्मा लगा रहा हूँ और मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। मेरे पास एक जोड़ी एक्स्ट्रा है घर पर, तो ये वाला तुम पहन लो। उस आदमी ने ऑप्टोमेट्रिस्ट की बात मानकर चश्मा लगा लिया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसे और धुंधला दिखाई देने लगा। ये बहुत अच्छे ग्लासेस हैं, तुम कोशिश करो ढंग से देखने की, ऑप्टोमेट्रिस्ट ने उसे कहा। आदमी ने फिर से ट्राई किया, मगर उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी ऑप्टोमेट्रिस्ट के चश्मों से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब ऑप्टोमेट्रिस्ट ने उसे कहा कि तुम पॉजिटिव होकर सोचो और फिर तुम्हें दिखाई देगा। आदमी ने कहा ओके, लेकिन मुझे पॉजिटिवली भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये बात सुनकर ऑप्टोमेट्रिस्ट अपसेट हो गया, क्योंकि आखिरकार तो वो उस आदमी की मदद करना चाहता था। अब उसे लगा कि शायद वो आदमी झूठ बोल रहा है और अनग्रेटफुल है। हम भी कई बार ठीक इसी तरह ऑप्टोमेट्रिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। हम यही कहते रहते हैं कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता, या मेरी बात मान के तो देखो, लेकिन हम कभी भी ये ट्राई नहीं करते कि वो आदमी एक्चुअली फील क्या कर रहा है। और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो इंसान हम पर कभी यकीन नहीं करता और ना ही कभी दोबारा हमारे पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आता है। अगर आप सच में किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें समझने की कोशिश करें। ऐसा करके आप उनका ट्रस्ट जीत सकेंगे और उन्हें ये यकीन हो जाएगा कि आपके एक्शंस के पीछे कोई मोटिव नहीं है, बल्कि आप सिर्फ उनकी हेल्प करना चाहते हैं, और फिर वो भी आपको समझना शुरू कर देंगे। हैबिट 6, सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है द होल इज ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी जब एक आदमी दूसरे की मदद करता है तो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं। जब एक टीम का मेंबर दूसरे टीम के मेंबर के साथ मिलकर काम करता है तो वो दोनों मिलकर एक अकेले इंसान के मुकाबले बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हैं। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर या कैलामिटी जैसे आग, तूफान या अर्थक्वेक होता है तो लोग सिनर्जाइज होते हैं, यानी एक साथ मिलकर काम करते हैं। वो मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। तब लोग अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं। मुश्किल सिचुएशन में लोग आगे आकर एक दूसरे की मदद करते हैं और सब तुरंत मिलजुल कर सर्वाइव करने के लिए सोचते हैं। सिनर्जी का मतलब कोऑपरेट या कोलैबोरेशन भी है। इसका मतलब साथ मिलकर चलना और कंबाइन एफर्ट्स भी है। चाहे कोई भी ग्रुप हो, अगर आपस में सिनर्जी होगी तो इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि सिनर्जी हमारी लाइफ में हर रोज नहीं होती। लोग आपस में अपने डिफरेंसेस दूर करना ही नहीं चाहते। उन्हें ये बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हर किसी का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हम सब इस दुनिया को एक अलग नजर से देखते हैं, लेकिन हमें ये समझना ही होगा कि दुनिया को देखने का हमारा नजरिया लिमिटेड होता है, इसलिए हमारी सोच भी लिमिटेड होती है। हमें दूसरे लोगों को जानने और उनके एक्सपीरियंसेस को समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि ये किसी ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह है। जैसे हो सकता है कि मुझे कोई यंग लेडी नजर आ रही हो, लेकिन वहीं आपको वो कोई बुजुर्ग महिला दिख रही हो। हम दोनों ही उस इमेज को डिफरेंटली इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, हालांकि हम दोनों ही अपनी जगह पर सही हैं। तो इस बात पर बहस करने का कोई फायदा नहीं। बेहतर होगा सिनर्जाइज करना, और सिनर्जाइज करने के लिए हमें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना ही पड़ेगा, और इस तरीके से हम एक बड़ी पिक्चर देख सकते हैं। सिनर्जी का मतलब है कोऑपरेशन,
इसका मतलब है अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना और एक दूसरे के विचारों की कदर करना। ये कभी साबित करने की कोशिश ना करना कि बस आप ही सही हैं, दूसरा बंदा गलत है। उस इंसान के नजरिए को भी समझने की कोशिश कीजिए, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और उससे कोई नुकसान नहीं, है ना। बहसबाजी करने से बेहतर और भी कई ऑल्टरनेटिव्स हैं। जब आप किसी दूसरे के व्यूज की रिस्पेक्ट करने लगते हैं तो उनके साथ मिलकर काम करना आसान हो जाता है। और वैसे भी साथ मिलकर काम करने से आप कई सारी नई और अच्छी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ से मेरा मतलब है कि अपने सबसे बड़े एसेट को शार्पन करें, यानी हमेशा कुछ नया सीखते रहें। और आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद हैं। आपको रेगुलरली खुद को ही रिन्यू करना पड़ेगा। अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको खुद को इंप्रूव करना पड़ेगा, मतलब फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली और इमोशनली। आप रेगुलर एक्सरसाइज से खुद को रिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं या फिर महंगे इक्विपमेंट्स ही खरीदें। आप घर पर ही सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप रन कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं या फिर रैपिड वॉक भी कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो स्लो तरीके की कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं और फिर आप देखिएगा कि आपकी बॉडी कैसे इंप्रूव हो रही है। इसी तरह आपको अपने स्पिरिट को भी